नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान के जो बजट 2026-27 हैं इस बजट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई किसी टाइम वेस्ट के। तो देखिएगा, राजस्थान का जो बजट है 2026-27 का, इसे प्रस्तुत कब किया गया? 11 फरवरी 2026 को आपके राजस्थान के वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा, जो राजस्थान की क्या है उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका बजट का मूल मंत्र क्या था? इस बजट का मूल मंत्र था आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस पर ये मूल रूप से इस मूल मंत्र के आधार पर यह बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें देखिए प्रमुख फोकस पर, तो देखिएगा विकसित राजस्थान 2047 के जो सपना है, इस सपने को अपने साकार करने के लिए 4 प्रमुख हितधारकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और वो ध्यान आपके धारक ज्ञान के शॉर्ट फॉर्म में हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता यानी कि किसान, एन मतलब है नारी शक्ति। इन 4 प्रमुख रूप से हितधारकों पर विशेष ध्यान देते हुए विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने का प्रयास करेंगे। जिस बजट का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं दिया कुमारी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो आपके 4 प्रमुख हैं, हितधारक हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो बजट में दिए गए हैं इनमें से पूछ सकता है कि कौन सा शामिल नहीं है और कौन कौन से शामिल हैं। तो आपको शॉर्ट रूप से ज्ञान के रूप में याद रखना है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर क्या है आपके नारी शक्ति। चलिए, प्रमुख घोषणा के रूप में बात करें तो गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एमएसपी कितने, एमएसपी जो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं इसके ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल की बोनस राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, विकसित राजस्थान 2047 के तहत राजस्थान को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने हेतु उद्योग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, इन जैसे सभी क्षेत्रों में आपके महत्व दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आपकी बुनियादी जो अवसंरचनाएं हैं उन पर इनका विस्तार करना हो, चाहे ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले ये देखें, 2025-26 की तुलना में बजट 2026-27 में अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% से बढ़कर कितना 21.52 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बजट 2026-27 में प्रति व्यक्ति आय की बात करें, पीसीआई की बात करें आपके, तो ये रहने वाली है 2,02,349 रुपये आपके सालाना वार्षिक। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,02,349 रुपये हो चुकी हैं। चलिए फिर हम बात करें आपके विजय डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 के अंतर्गत स्थापित 10 संकल्पों को विकास स्तंभों के रूप में मानते हुए यह बजट पेश किया गया है। इस बजट को हम 10 स्तंभों के मुख्य रूप से जो 10 संकल्प हैं हमारे, इनके माध्यमों से इस पूरे बजट को पढ़ेंगे और इन्हीं पे फोकस पर रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। कौन कौन से वो 10 संकल्प है या 10 स्तंभ है उनके बारे में पहले नाम देखेंगे, फिर पहले स्तंभ से शुरू करेंगे और इसी प्रकार से 10वें स्तंभ तक पहुंचकर 10वें स्तंभ को खत्म करके बजट पूरा हो जाएगा। तो चलिए प्रमुख रूप से हम 10 आपके स्तंभों के बारे में नाम जानते हैं। तो पहला स्तंभ है आपकी अवसंरचना का विस्तार, जैसे कि सड़क हैं, जो पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी करने के बाद इन सारी अवसंरचनाओं को ध्यान रखना है, तो वो अवसंरचना। दूसरा है आपके नागरिक सुविधाओं को गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि करना। तीसरा है आपके औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन देना। चौथा है आपके मानव संसाधन का सशक्तिकरण करना। पांचवा है आपके सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। छठा है आपके पर्यटन, कला और सांस्कृतिक धरोहर पर विकास कार्य। सातवां है आपका सुशासन और डिजिटल परिवर्तन करना। आठवां है आपके कृषि विकास और किसानों के कल्याण करना। अगला देखें, 9वां स्तंभ है आपकी क्या, हरित विकास और पर्यावरण पर सततता। 10वां हमारा स्तंभ रहेगा 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था को राजस्थान में प्राप्त करना। ये प्रमुख रूप से 10 स्तंभ रहेंगे। हम प्रारंभ करते हैं पहले स्तंभ से, अवसंरचना के विस्तार से पढ़ना। ठीक है,
वर्ष 2024-25 के बारे में अवसंरचना को मजबूत करने हेतु आज तक का किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय था वो आपके था 30,427 करोड़ रुपए का था। ठीक है, कब 24-25 में किया गया था। अब बात करते हैं अपने 2026-27 में पहले स्तंभ अवसंरचना के विस्तार में। सबसे पहला हमारा टॉपिक सड़क। सड़कों पे किस प्रकार का व्यय किया गया या फिर सड़क पे काम किया गया, अब देखते हैं। हमारे देखिएगा, प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुगम बनाने हेतु स्टेट हाईवे, आरवीबी और फ्लाईओवर, ब्रिज आदि के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन संबंधी कार्य के लिए 1800 करोड़ रुपए की आपके कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। नवीन सड़कों के निर्माण और वर्तमान सड़कों के नवीनीकरण हेतु सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यकता को देखते हुए नॉन पैचेबल या क्षतिग्रस्त आपके जो सड़क हैं उनके लिए 1400 करोड़ रुपए का और मिसिंग लिंक जो सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपके नॉन पैचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए। ठीक है, और जो फ्लाईओवर है, ब्रिज है, आरओबी है, आरवीबी है, स्टेट हाईवे है, इनके निर्माण और मरम्मत उन्नयन के संबंधित 1800 आपके करोड़ रुपए के कार्य करवाने प्रस्तावित हैं। ठीक है ना, 1400, 600, 1800 ये तीन आंकड़े आपको याद रखने। 26-27 में 250 नए अटल प्रगति पथ निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 500 करोड़ रुपए। कितने? 250 अटल प्रगति पथों के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। 5000 से अधिक आबादी की ग्रामीण कस्बों में क्या बनते हैं? अटल प्रगति पथ बनते हैं। 250 नए अटल प्रगति पथ बनाएंगे, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है। नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए कितना किया गया? 1400 करोड़ रुपए। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए। 250 नए अटल प्रगति पथ के लिए कितने हैं? तो 500 आपके करोड़ रुपए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखे बढ़े तो हम औद्योगिक क्षेत्रों पर लॉजिस्टिक जो पार्क हैं, इन पार्कों तक पहुंच विकसित करने हेतु 3 नए मार्गों के लिए 400 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। कि भाई औद्योगिक जो क्षेत्र हैं और लॉजिस्टिक जो पार्क है, इन तक पहुंच विकसित करने के लिए 3 नए मार्गों के लिए 400 करोड़ रुपए, कितने? 400 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं औद्योगिक या लॉजिस्टिक पार्क और उनके बीच में जो मार्ग विकसित किए जा रहे हैं? देखिएगा, धर्मपुरा बाड़मेर, मसूदा ब्यावर, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा। तो आपको ये तीनों नाम याद रहना जरूरी है और इन पे 400 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। ये चीज आपको याद रखनी है। धर्मपुरा बाड़मेर, मसूदा ब्यावर, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा, मसूदा ब्यावर और धर्मपुरा बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं। आगामी वर्ष हेतु मानसून उपरांत सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सड़कों पर पूरा विश्वास है हमें कि आगामी वर्ष में मानसून में ये ढहने वाली हैं और ये ढह जाए तब इनके मरम्मत के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए हम 500 करोड़ रुपए का पहले ही बंदोबस्त कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो बुनियादी ढांचा है बहुत मजबूत है। इसके लिए हम 500 करोड़ रुपए पहले ही तैयार रखते हैं। 11 बोट सड़कों के 500 किलोमीटर लंबाई की लगभग 435 करोड़ रुपए के लागत से सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के कार्य को प्रस्तावित किया गया है। 11 बोट सड़कों के 500 किलोमीटर लंबाई से में लगभग 435 करोड़ रुपए के लागत के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। आपको समझ में आना पड़ेगा सबसे पहले ये बीओटी क्या है। क्या इस पे बोट चलेंगी? नहीं, इसमें आपके बोट नहीं चलने वाली। बीओटी यानी कि ये आपकी क्या है? एक विधि है, एक आपके जो या फिर एक तरीके की इसे क्या कहते हैं? एक फॉर्म है जिसे हम समझे तो बीओटी मतलब बी का मतलब है बिल्ड, ओ का मतलब है ऑपरेट और टी का मतलब है ट्रांसफर। बनाओ, चलाओ और सौंप दो। ठीक है ना। बिल्ड मतलब बनाना। सरकार किसी प्राइवेट कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को सड़क बनाने का काम देती है। ठीक है ना।
पहले काम देगी और कंपनी अपने पैसे लगाकर सड़क तैयार करती है, ठीक है। फिर दूसरा आपके क्या है, ओ म्हणजे ऑपरेटर, यानी कि चलाना या वसूली करना। सड़क बनने के बाद कंपनी को एक निश्चित समय के लिए, जैसे भाई 15 साल या 20 साल तक क्या करते हैं, उसे चलाने का अधिकार मिलता है। इस दौरान कंपनी वहाँ से टोल टैक्स वसूलती है ताकि सड़क बनाने में लगा जो पैसा होता है या मुनाफा होता है निकल सके। तीसरा क्या, आपके टी म्हणजे क्या है, ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके ट्रांसफ़र का मतलब है सौंप देना। जब कंपनी का समय पूरा हो जाता है तब वह अपनी लागत वसूल लेती है, तो वह सड़क वापस सरकार को सौंप देती है और बाद में टोल खत्म हो जाता है या सरकार के पास चला जाता है। ये आपके बीओटी का मतलब हो गया अर्थ। 500 किलोमीटर की लंबाई आपके लिए लगभग 435 करोड़ रुपये की लागत का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 15 लेवल क्रॉसिंग पर आरओबी और आरयूबी और एसआरयूबीएस के निर्माण हेतु 920 करोड़ रुपए आपके व्यय किया जाना प्रस्तावित है। देखिएगा, यहाँ पर ये आपको समझ में नहीं आया तो कि आरओबीएस क्या है, आरयूबीएस क्या है, ये कोई सड़कों के प्रकार नहीं है। ये भी आप समझिएगा 15 लेवल क्रॉसिंग पर, यानी कि इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ समझे कि इसका अर्थ होता है रोड, आपके रोड, ROA, रोड अवर ब्रिज, ठीक है ना, रोड अवर ब्रिज। और ये आपका हो गया रोड अंडर ब्रिज, ठीक है ना। ये आपके क्या होगा, जो ये पुल है ये रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है, आरओबी होगा, और आपके नीचे से जो गुजरता है वो आपके आरयूबी, रोड अंडर ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। जो आपके अब फाटक बार बार लग जाता है, इसको या ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो, दुर्घटना का खतरा कम हो जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए आपके 920 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वापस ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए कि भाई औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों की पहुँच विकसित करने के लिए आपके 3 नए जो मार्ग हैं उनके लिए व्यय प्रस्तावित किया गया है 400 करोड़ रुपये, ठीक है। और जो आगामी मानसून के उपरांत जो सड़कें हैं उनके मरम्मत करने के लिए 500 करोड़ रुपये, और 11 बोर्ड सड़कों के लिए 500 किलोमीटर की जो लंबाई रहेगी उसके लिए 435 करोड़ रुपये, और 15 लेवल क्रॉसिंग के लिए जो रोड आपके अंडर ब्रिजेस और ओवर ब्रिजेस हैं उनके निर्माण हेतु 920 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए, पैसों की बात है तो थोड़ी धीरे बात चलती है। प्रदेश में 26 लेवल क्रॉसिंग फाटकों पर यही आरओबी और आरयूबी निर्माण करने के लिए DPR बनाना जाना भी प्रस्तावित है। इसके लिए तो आपके पैसे दे दिए गए हैं, और इसके क्या है 26 आपके लेवल क्रॉसिंग फाटकों पर DPR बनाने के लिए आपके प्रस्तावित कर दी गई हैं। आगामी 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर लंबाई से अधिक सड़कों को राज्य मार्गों में एवं 2000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। आगामी 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर की लंबाई से अधिक सड़कों को राज्य मार्ग और 2000 किलोमीटर लंबाई से अधिक सड़कों को आपकी क्या मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किया जाएगा। लगभग 500 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने हेतु 2700 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित हैं। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 2047 तक 90% तक की कमी करने का लक्ष्य लिया गया है। यह आपके इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका क्या है, आपके जो असल में सड़क परिवहन और तकनीकी हैं जो IT का है, इसको बेहतरीन मेल स्थापित किया गया है। जैसे आपके स्मार्ट वॉच कैसे हैं, जो आपके शरीर के तापमान हैं, कोई बहुत सारे फीचर आपको मिलते हैं ताकि आपको नियंत्रित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यही काम करता है। आपके सड़कों पर जो वाहन हैं, सिग्नल्स हैं, यात्री हैं, उनके बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है ताकि जो आपका सफ़र है ये सफ़र हिंदी के ही सफ़र तक ही रहे, इंग्लिश के सफ़र तक ना जाए, ठीक है ना, आप सफ़र ना करो। ओके, सुरक्षित हो, आसान हो, इसके लिए आपके ये प्रमुख रूप से हैं GPS का, ताकि जाल बिछाया जाए और इसके आपके जो कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक को बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट किया जाए सुरक्षित तरह से, और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाए, टैगिंग सिस्टम को फास्ट किया जाए, इसके लिए आपके काम किया गया है। 500 किलोमीटर के लिए 2700 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया, 90% तक की कमी करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब हम देखें अगला, इसमें क्या है, देखिएगा, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों एवं शहरों में सुदृढ़
इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का ITMS का लिए चरणबद्ध रूप से लगभग 200 कैमरे 1000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे, ठीक है ना। ये हमने देखा, इसमें 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। और ब्लैक स्पॉट के दुरुस्तीकरण, सड़क सुरक्षा बोर्ड, रोड सेफ्टी ऑडिट आदि के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्थित किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो समस्त 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है, इनका ऑटोमेशन किया जाएगा। इसका आप समझे होंगे कि 35 ड्राइविंग टेस्ट का जो ट्रैक है, इनका ऑटोमेशन किया जाएगा। ऑटोमेशन का मंजे यही अर्थ है आपके कि इसमें आपके जो ड्राइविंग टेस्ट है वो इंसानों के द्वारा, इनके इंसानों की मात्रा कम करके आपके मशीनों के द्वारा सेंसर और कैमरों के माध्यम से किया जाए। इसी के लिए आपके प्रमुख रूप से यहाँ आपके प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। चलिए पेयजल की आप बात करेंगे, सड़क की हम बात कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अगर फटाफट से रिवीजन हो जाए बहुत स्पीड से तो कैसा रहेगा। सड़क सड़क सड़क, ठीक है। देखो ये सड़कें हैं, इनके लिए आपने देखा प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन के सुगमन बनाने के लिए स्टेट हाईवे और ROB RVB फ्लाईओवर ब्रिज, इनके लिए 1800 करोड़ रुपए के लिए, नॉन पैचेबल या क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए, 250 अटल प्रगति पथों के लिए 500 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बनती है। आगे बढ़े, औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्कों को पहुंच के लिए 3 नए मार्गों को 400 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, धर्मपुरा बाड़मेर, मसूदा ब्यावर, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा। आगे बढ़ते हैं, 500 करोड़ रुपए आपके लिए आगामी जो मानसून है उसके उपरांत सड़कों की मरम्मत के लिए किए गए हैं। 11 BOT 11 बोर्ड सड़कों के लिए 500 किलोमीटर लंबाई के लिए 435 करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान किया गया है ताकि सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण की हो सके। 15 लेवल क्रॉसिंग पर ये ब्रिजेस बनाने के लिए आपके 920 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 26 लेवल क्रॉसिंग फाटकों के लिए आपके ROB और RUB निर्माण के लिए DPR बनाया जाना प्रस्तावित कर दिया गया है। 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर लंबाई से अधिक सड़कों को राज्य राजमार्गों में, 2000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्वित किया जाएगा। लगभग 500 किलोमीटर लंबाई की राज्य राजमार्गों पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS 2700 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। 2047 तक 90% की कमी की जाएगी, 90% तक की कमी की जाएगी किसकी, आपकी सड़क दुर्घटनाओं की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुदृढ़ करने हेतु इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, इसके लिए आपके 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से, और जो आपके ब्लैक स्पॉट हैं उनके दुरुस्तीकरण, सड़क सुरक्षा बोर्ड, रोड सेफ्टी ऑडिट आदि के लिए 100 करोड़ रुपए, और ड्राइविंग लाइसेंस के समस्त 35 ड्राइविंग टेस्ट जो आपके ट्रैक है उनका ऑटोमेशन किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पेयजल की। किसकी बात करते हैं, पेयजल की बात करते हैं। अब हम पेयजल की बात करेंगे तो देखिएगा 2047 तक प्रदेश में रोबस्ट आपके गवर्नेंस, सस्टेनेबल आपके कंजर्वेशन और इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है। रोबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कंजर्वेशन और इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण कस्बों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। कितने, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण कस्बों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। अब ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सॉरी यहाँ ये जो आपको पूरा सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक एक चीज, परवन अकावद परियोजना कहाँ पर, 12 कोटा झालावाड़ जिलों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें आगे बढ़े, नवनेरा परियोजना देखें तो कोटा और बूंदी इनके लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत 6245 गाँवों को शामिल किया गया जाएगा, जिसके लिए 5000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। अमृत 2.0 आपके जो वो योजना है, इसके तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। कितने, 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
3500 करोड़ रुपए परवन अकावद परियोजना, 12 कोटा झालावाड़ के लिए, नवनेरा परियोजना आपकी कोटा बूंदी के लिए 1100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत 6245 गाँवों को शामिल किया गया है, जिसके लिए आपको 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3500, 1100, 5000 करोड़, 3 लाख पेयजल कनेक्शन किसके तहत? अमृत 2.0 योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मेहरानगढ़ से गजरूप सागर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 196 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक पाइपलाइन विकास के आपके जो बिछाने के लिए 196 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा जैसलमेर के लिए, मेहरानगढ़ से गजरूप सागर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाकसू तक नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधी 650 करोड़ रुपए लागत से आपके बनेगा। चाकसू तक नवीन ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। ओके, नेक्स्ट है आपके ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु 600 ट्यूबवेल और 1200 हेडपंप। 600 प्लस 1200, 600 ट्यूबवेल है, 1200 हेडपंप है। इनके लगाने जाने प्रस्तावित तो प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए की आपके राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए। जयपुर के जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए के व्यय से की जाएगी। जयपुर में जल प्रबंधन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, कॉस्ट ऑफ 10 करोड़ रुपीस। ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी की स्थापना जयपुर में की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जयपुर एंड ऑल्सो ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी भी जयपुर में। राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। क्या लाई जाएगी? राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। जल सुरक्षा एवं अनुकूलन हेतु IT का उपयोग करते हुए ERP इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी। ठीक है ना। अब क्या ये भी समझाना पड़ेगा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। इसमें सीधी सी बात है कि भाई संक्षेप में समझे कि ERP क्या है। सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें किसी बिजनेस है, कोई कंपनी है कि सभी के आपके जो ज़रूरी काम है उनको एक ही जगह मैनेज करने के लिए आपके इसके उपयोग के लिए प्लानिंग लागू की जाएगी। स्टेट अब वाटर पॉलिसी लाई जाएगी, सीधी सी बात है। ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी, अब वाटर के आपके एफिशिएंसी की बात करने तो जयपुर में स्थापना होगी। सेंटर ऑफ अब एक्सीलेंस है वो भी जयपुर में होगी, 10 करोड़ का व्यय होगा इस पर। प्रत्येक जिले को अब 600 ट्यूबवेल खुदाने के लिए, 1200 हेडपंप लगवाने के लिए 1-1 करोड़ रुपया सब जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। चाकसू में एक नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधी 650 करोड़ रुपये की लागत लगेगा। ठीक है, अब 196 का आपके करोड़ रुपए मोहनगढ़ से आपके गजरूप सागर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसके लिए लगेंगे। इसमें तो समझने लायक कोई बात है नहीं। अब हम सड़क के बाद हमने पढ़ा पेयजल के बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। गत वर्ष PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत 518 मेगावाट आपकी क्षमता के लिए 1.30 लाख रूफटॉप आपके सोलर संयंत्र लगाए गए 518 मेगावाट क्षमता के। ठीक है ना। परंपरागत व अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु केंद्रीय उपक्रमों के साथ 2 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ है। परंपरागत अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु आपके केंद्रीय उपक्रमों के साथ 2 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। बीकानेर और जैसलमेर में लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। बीकानेर में देखें तो आपके मेहरासर, दीनासर और बराला, और सवाईसर, कर्णीसर, बटियाना, बिकलोई। जैसलमेर में आपका रागवा और सेवा क्षेत्र। बीकानेर और जैसलमेर में लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास किया जाएगा। ठीक है ना। मेहरासर, दीनासर, बराला, बीकानेर, सवाईसर, कर्णीसर, बटियाना, बिकलोई, बीकानेर। जैसलमेर में रागवा और सेवा। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की साइबर सुरक्षा हेतु SOC सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर तथा NOC नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के लिए आपको 21 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। स्टेट लोड
डिस्पैच सेंटर की साइबर सुरक्षा हेतु, ठीक है ना। आपको बताया जाए कि अगर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर क्या है, तो देखिएगा ये भी एक राज्य की बिजली ग्रिड का कंट्रोल रूम, या हम कह सकते हैं मस्तिष्क कह सकते हैं। इस मस्तिष्क होता है, इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में बिजली की सप्लाई और मांग, डिमांड एंड सप्लाई के बीच हमेशा संतुलन क्या हो, संतुलन बना रहे, ठीक है। चलिए अब देखिए अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत ग्रिड को क्या किया जाएगा, ए इनेबल किया जाएगा। किसमें, अजमेर डिस्कॉम में। अजमेर डिस्कॉम में क्या किया जाएगा, आपके एआई इनेबल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तरीके से ये डिस्कॉम काम करने जाएगा। दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। जो अवसंरचनात्मक रूप से जो पहला हमारा स्तंभ था वो स्तंभ कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे स्तंभ पे बढ़ते हैं, नागरिक सुविधा के साथ, नागरिक सुविधा के साथ। चलिए दूसरा स्तंभ है नागरिक सुविधा में गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि करना। देखिए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान लागू करने हेतु 2325 करोड़ रुपए, 2325 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। जयपुर पर 1,000 करोड़ रुपए का आपके व्यय करना प्रस्तावित होगा। 2028-29 तक सभी के लिए आवास हेतु पीएम आवास योजना ग्रामीण तहत 28 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। 2028-29 तक पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 28 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना, 28 लाख। समस्त समागीय स्तर पर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान लागू करने हेतु 2350 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। जयपुर में 1000 करोड़ रुपए हैं वो, ठीक है ना। चलिए इसके यहाँ पर अर्थ के बारे में बात करें तो देखिएगा ये शहर के लिए बनाया गया एक भविष्य का रोड मैप होता है जो ये तय करता है कि लगभग 20-25 साल में शहर के लोग या सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, इसके लिए यह प्रमुख रूप से होता है, ठीक है ना। 2325 रुपये का प्रावधान है। और आगे देखिए कि बेहतर आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 35,000 व्यक्तियों के आपके मेसन राजमिस्त्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 35,000 व्यक्तियों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के नगर निकायों को 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी 500 करोड़ रुपए के खर्चे से। कितने, राज्य के नगर निकाय हैं उन नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जल भराव और बाढ़ सुरक्षा के लिए जयपुर में 500 करोड़ रुपए और अजमेर में 200 करोड़ रुपए का ड्रेनेज कार्य करवाया जाएगा। हम पे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता होता है, और इस तगड़ी वर्षा में जयपुर और अजमेर के यहाँ पर नदी क्षेत्र बन जाता है, ये भी है। और इन क्षेत्रों को ना बने, इनका ड्रेनेज कार्य करवाए जाए, इसके लिए जयपुर में 500 करोड़ रुपये और अजमेर में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा प्रबंधन हेतु SDRF को मजबूत करने हेतु 60 करोड़ रुपए और 93 फायर बाइक्स आपके अब इसका भी प्रावधान किया गया है। अब जैसे NDRF होती है वैसे SDRF है, बस यहाँ पर वो नेशनल होता है, यहाँ पर S है मतलब स्टेट है। स्टेट डिजास्टर आपके रिस्पॉन्स फोर्स होती है, उसे SDRF कहते हैं। और इसको मजबूत करने के लिए 60 करोड़ रुपये आपके व्यय किए जाएंगे और 93 आपके फायर बाइक्स दिए जाएंगे। पंचगौरव योजना के तहत आगामी 150 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। आगामी वर्ष में 150 करोड़ रुपये किसके लिए, पंचवर्षीय योजना के लिए किया जाएगा। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग के लिए राज सेतु, राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की स्थापना की जाएगी। जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर में PPP मोड पर आपके स्मार्ट पार्किंग या माउंट आबू में
10 करोड़ रुपए की मल्टी स्टोरी पार्किंग की जाएगी। पीपीपी मोड पर मंदिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर स्मार्ट पार्किंग। और माउंट आबू में 10 करोड़ रुपए की मल्टी स्टोरी पार्किंग, ठीक है ना। और जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर, ये 5 आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने हैं जहाँ पर पीपी मोड पर आपकी स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी। 10 करोड़ रुपए का व्यय अब माउंट आबू में किया जाएगा। अजमेर और जयपुर में पर्यटन सुविधा सेंटर बनाया जाएगा। पर्यटन आपकी सुविधा सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? अजमेर और जयपुर। नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से डॉग सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है नगरीय निकायों में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला हम देखें अगला हमारा तीसरा स्तंभ, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो आपकी प्रत्यक्ष आवंटन नीति है, डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी है, को दिसंबर 2026 तक जारी रखना प्रस्तावित है। प्रत्यक्ष जो आवंटन नीति है, डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी है, उसको दिसंबर 2026 तक क्या करना है? प्रस्तावित रखना है। नवे औद्योगिक पार्क बनेंगे, वो हैं आपके जयपुर के फागी चोमू में, अजमेर के भिनाई में, डीडवाना के प्रबसर में, टोंक निवाई में, फलोदी में, कोटा की क्या है राजगंज मंडी में आपके आदि में बनेंगे। नवीन औद्योगिक पार्क बनेंगे। फलोदी में बन रहा है, कोटा में बन रहा है, अजमेर की भिनाई में बन रहा है, डीडवाना प्रबसर में, टोंक में बन रहा है, जयपुर में बन रहा है, ठीक है ना। ये याद आपको रखने हैं। यहाँ का बन रहे हैं, देखो बोलो वापस। जयपुर में फागी चोमू, अजमेर भिनाई, डीडवाना प्रबसर, टोंक निवाई, फलोदी, कोटा, रामगंज मंडी आदि में। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए प्लग एंड प्ले वास्ते सुविधा हेतु 350 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। यानी कि उनके लिए प्रमुख रूप से सारी तैयारी हो जाएगी, बस इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए होगा। बाकी सब जगह वगैरह जो अब निवेश के जो आपके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही आधुनिक रणनीति है। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, प्लग एंड प्ले तकनीक, जैसे माउस या पेन ड्राइव लगाते हैं काम शुरू कर देता है, वैसे ही सरल भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर जब कोई कंपनी आती है जो फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो उसे ज़मीन खरीदनी पड़ती है, बिजली पानी का कनेक्शन लेना, सड़क बनवाना, ढेरों सरकारी आपकी परमिशंस लेनी होती है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसके अब प्लग एंड प्ले से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिल जाएगा इनको, और बनी बनाई जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, 24 घंटे बिजली है, पानी है, सीवरेज की सुविधा, ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी उनको, बस अपना ये काम करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। डीएमआईसी परियोजना के तहत जोधपुर पाली और मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर पाली और मारवाड़ क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम हेतु भिवाड़ी और डीडवाना कुचामन में भूमि आवंटन की जाएगी। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम हेतु भिवाड़ी और डीडवाना जो कुचामन है, इस भूमि में अब यहाँ पर भूमि आवंटित की जाएगी। प्रवासी राजस्थानी हेतु DORA डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थान अफेयर्स विभाग का गठन किया जाएगा। माटी कला के कलाकारों हेतु 500 जो इलेक्ट्रिक चाक और मशीनें हैं 15 करोड़ रुपए के व्यय से इनका बंदोबस्त किया जाएगा। माटी कला कलाकारों को 5000 इलेक्ट्रिक चाक और मशीन के लिए 1500 करोड़ रुपए। राजस्थान ODOP नीति 2024 के तहत लघु इकाइयों को 15 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे चौथे स्तंभ की। कौन सा स्तंभ? चौथा स्तंभ। चतुर्थ स्तंभ, मानव संसाधन का सशक्तिकरण। क्या है? मानव संसाधन का सशक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ऋण 100% ब्याज अनुदान के साथ इस वर्ष 30,000 युवा लाभान्वित होंगे। 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ऋण 100% ब्याज अनुदान, और इस वर्ष क्या होंगे? 30,000 युवा लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। किसके तहत? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। NTA के तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी RSTA की स्थापना, ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। NTA के तर्ज पर राजस्थान स्टेट जो टेस्टिंग एजेंसी है इसकी स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप है तो महाविद्यालयों में
विब्रेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा। बालिकाओं हेतु 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना 25,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 150 महाविद्यालय हो गए, रानी बाई आपकी जो लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जाएगी, 15,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन हेतु ड्रीम प्रोग्राम, डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्ट मेंटोरिंग, ठीक है ना। नशा मुक्त राजस्थान हेतु राज सवेरा आपके कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति वार्ड खोले जाएंगे। जिला आपके अस्पतालों में नशा मुक्ति वार्ड खोले जाएंगे। आगामी वर्ष 300 महाविद्यालयों में नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जाएगा। उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। पादरू बालोतरा में नवीन महाविद्यालय, कनावर भरतपुर में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। पादरू बालोतरा में नवीन महाविद्यालय, कनावर भरतपुर में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। 106 महाविद्यालयों में 100 करोड़ रुपए की लागत से लैब का निर्माण करवाया जाएगा। 106 महाविद्यालयों में 100 करोड़ की लागत से लैब का निर्माण करवाया जाएगा। 50 उच्च शिक्षण संस्थाओं, 50 आपके उच्च शिक्षण संस्थाओं में IPRTT सेल का गठन किया जाएगा। ये भी आपके तो इंटेलेक्चुअल आप जो आपके बात करें, जैसे कि आपके जो बौद्धिक संपदा बात कर सकते हैं हम, इसके बारे में हम समझे तो इस तरह से भी यह काम कर सकता है कि तकनीकी रूप से इनका जो बढ़ाया जाएगा, उस शिक्षण संस्थाओं को स्थापना, इनका सेल्स का गठन किया जाएगा। इसका एकदम परफेक्ट अगर वर्ड की हम बात करूं तो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, हाँ, इसे इंटेलेक्चुअल, जिसे हिंदी में हम बौद्धिक कहते हैं, इस प्रॉपर्टी पर काम करता है। ठीक है ना। चलिए, कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोध आपके पीठ खोला जाएगा। रामसर, गुड़ामालानी, पोखरण में ITI विंड प्लांट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, विंड प्लांट टेक्नोलॉजी आपके ट्रेंड्स लाया जाएगा। और कौशल विकास के लिए आउटकम आधारित स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड और 1000 युवाओं को विदेशी भाषाओं में जापानी, फ्रेंच, जर्मन आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चले, 20,000 कामगारों को RPL के माध्यम से प्रमाणीकरण किया जाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ पीरियर लर्निंग, ठीक है ना। प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी आपके क्या हैं, खोले जाएंगे, ताकि आपके जो आज के युवा हैं ये स्किलफुल हो सके और इसमें इनका डेवलपमेंट हो सके, वोकेशनल रूप से भी आपके आगे बढ़ सके। इसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है ना। आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। ये भी आपका वही कल्चर है कि इसमें युवाओं को स्टार्टअप है, नवाचार है, इनोवेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की जाएगी। जो आई स्टार्ट SM आपके जो एम्बेसडर प्रोग्राम है यही है। अजमेर, भरतपुर और कोटा, अजमेर, भरतपुर, कोटा में स्टार्टअप कल्चर हेतु आपके टिंकरिंग लैब, डेटा और AI लैब 30 करोड़ रुपये से लागत से बनाई जाएगी। NEP 2020 के आपके तहत 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रत्येक जिले में स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चलाया जाएगा। 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रत्येक जिले में क्या है, स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चलवाया जाएगा। ठीक है। जैसे आपके व्यावसायिक आपके शिक्षा की शुरुआत करने के लिए लगभग 51.10 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, व्यय किया जाएगा। ठीक है। स्कूल टू वर्क आपके कार्यक्रम चलाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा और कार्यक्रमों की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना भी प्रस्तावित इसके अंतर्गत आपके स्कूल टू वर्क के अंतर्गत किया जाएगा कि एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
आगे बढ़े। मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट हैं, लैपटॉप हैं, ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है ना, ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कक्षा 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, इन सारे जो मेधावी छात्र हैं इनके लिए इनको दी जाएगी। ठीक है ना। प्रदेश में विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिलिंग और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु डीबीटी या ई वाउचर योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है ना, की गई है। और 20,000 रुपये तक क्या की जाएगी, सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 के छात्रों को साइकिलिंग हेतु ई वाउचर दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक 40 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म हेतु डीबीटी 250 करोड़ रुपए का साथ व्यय किया जाएगा। ठीक है ना। 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्कूलों में उपस्थिति के लिए आपके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस लाया जाएगा, जो बायोमेट्रिक आधारित है। छात्र छात्रों की उपस्थिति या पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी इसके अंतर्गत। और इसमें केंद्रों में पंजीकृत हेतु 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पारदर्शिता और सुगमता से उनकी पात्रता अनुसार समस्त लाभ मिल सकेंगे। ठीक है ना। चलिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हेतु निपुण कैलेंडर जारी करवाया जाएगा। ठीक है ना, निपुण कैलेंडर जारी करवाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में खेल आधारित जादुई पिटारा, खेल आधारित क्या है, जादुई पिटारा खोला जाएगा, जिसमें खर्च कितना होगा, 323 करोड़ रुपए के व्यय के साथ प्रदेश में विद्यालयों के साथ संचालित आपके जो 22,746 आपकी क्या आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनको बच्चों को समग्र विकास और खेल आधारित जो शिक्षा के लिए खेल सामग्री और जादुई पिटारा का उपलब्ध करवाया जाएगा इसके अंतर्गत आपके। ठीक है। और अंत सुनिएगा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में नवीन मॉडल के संदर्भ में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसके, और देखिए बात करें 16 करोड़ रुपए के व्यय से, इसमें क्या है, ये आपके निपुण कैलेंडर है, इसके देखें तो 16 करोड़ रुपए का व्यय करके 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को, माता पिता, अभिभावकों को स्कूली गतिविधियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, बच्चों को घर पर पढ़ने में सहयोग प्रदान करने हेतु ये निपुण कैलेंडर जारी करवाया जाएगा। स्कूल के इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से ये अपन के बात देखने लायक है। राज्यों में विद्यालयों में मरम्मत की हम बात करते हैं। जीर्णोद्धार हेतु आगामी वर्ष में 2500 स्कूलों में मरम्मत हेतु आपके 550 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका जादू पिटारा हो गया। घुमंतु समुदाय हेतु राज पहल। ठीक है ना, क्या है, राज पहल। जैसे घुमंतु आपके समुदाय कौन सा है, गाड़ या लोहार हैं, बंजारा है, इनके लिए मजदूर वर्ग, जो मजदूर वर्ग होते हैं उनके आपके परिवारों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा देना हेतु, कौन सी, औपचारिक शिक्षा देना हेतु ये कार्यक्रम आपके चलाया गया है। कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा और अधिक पलायन संभावित क्षेत्रों में अस्थायी रूप से शिक्षा शिविर संचालित किए जाएंगे और शैक्षिक जो आपके जो संभाग हैं उन पर 6 माह के स्कूल तैयारी कैंपस जो आपके आयोजित किए जाएंगे। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों की भाषा व गणित में लर्निंग गैप को पूरा करने हेतु व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश भर में 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब्स आपके क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। AI आधारित आपके पर्सनलाइज जो लर्निंग लैब्स है वो स्थापित की जाएगी। किसके लिए, मैथ और हिंदी के लिए, कक्षा 6 से 8, 6 to 8। राजस्थान संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाना, ये भी इसका एक प्रमुख रूप से उपबंध किया गया है। इसमें आगे देखें, विद्यार्थियों की आमजन की STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु भी काम करेगी। इसमें आपकी क्या करेंगे, जोधपुर है, इस जोधपुर में राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र आपकी क्या करा जाएगा, खोला जाएगा। RSRSAC यानी कि सुदूर
संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। क्या जाएगा? स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। जयपुर में क्या गया है? साइंस पार्क आपके बनाया जाएगा और यहाँ पर भी स्पेस गैलरी बनेगी, साथ में साइंस आपकी जो पार्क है ये बनेगा और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। जो पूर्व सैनिक हैं, शहीदों के आश्रित हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ये काम करवाया जाएगा। जोधपुर में जोधपुर, टोंक और शेरगढ़ आदि में एकीकृत जो सैनिक कॉम्प्लेक्स है, ये सैनिक कॉम्प्लेक्स भी प्रस्तावित हैं। इनके साथ और भी हैं। आदि में हम देखें प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, तो देखिएगा जोधपुर है, टोंक है, शेरगढ़ है, फलोदी है, खेड़तल है, ब्यावर है, झुंझुनू है, गंगानगर है। एकीकृत सैनिक जो कॉम्प्लेक्स है वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन जो प्रथम चरण होगा, फर्स्ट फेज होगा, जिसमें 36 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, उसमें आपके जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और साथ में झुंझुनू आपके क्या होगा, इसमें शामिल होगा। ठीक है ना। फिर बात करें 1 अप्रैल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उसके पश्चात युद्धों में जो शहीद हुए और स्थायी रूप से विकलांग सैनिक हुए, उनके कक्षा 1 से 12 तक के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं तथा भूतपूर्व जो सैनिक हैं, उनके 11वीं व 12वीं में पढ़ने वाले जो प्रतिभावान पुत्रियों की वे जो छात्रवृत्ति है क्रम से क्या होगा, 180 व 100 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 2500 रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है ना। सैनिक बच्चों को छात्रवृत्ति 2500 रुपये वार्षिक करना है। चलिए नेक्स्ट। अल्पसंख्यक छात्रों के ऋण पर ब्याज दर 2% की क्या करेगी जाएगी, छूट की जाएगी। इसमें क्या है कि राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम RMFDCC, ठीक है, से लिए जाने वाले ऋण का समय पर चुकाने जाने पर ब्याज में क्या होगा, 2% की छूट दी जाएगी। 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से, 400 विद्यालयों में क्या है, चरणबद्ध रूप से आपके CM राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए आपके किया जाएगा 1000 करोड़ रुपए का। ठीक है। प्रदेश में खेल जो गतिविधियां हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाने के लिए भी काम किया जाएगा। क्या क्या है, पोखरण जैसलमेर नवीन आपके इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। पोखरण में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। साथ में 2500 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान क्या किया जाएगा, ओपन जिम और साथ में खेल के मैदान आपके तैयार करवाए जाएंगे। खेल परिषद की अकादमियों व स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलेटिक्स के प्रदर्शन को मापने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पीड क्या है, ऑनलाइन माध्यम है आपका स्पीड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट विकसित किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म यह हो गया। आप चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की स्थापना की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में आपके सिंथेटिक एथलेटिक जो ट्रैक है वो स्थापना की जाएगी। नाथद्वारा राजसमंद में राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। नाथद्वारा में कौन सी है, राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। महाराणा प्रताप के खेल विश्वविद्यालय जयपुर हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। उससे पहले देखिए लालगढ़ क्या है, लालगढ़ जो जटान है, लालगढ़ जटान है जो कहाँ पड़ता है, आपके सादुल्लू शहर में पड़ता है, गंगानगर में। यहाँ पर हैंडबॉल अकादमी खोली जाएगी। क्या खोली जाएगी, हैंडबॉल अकादमी खोली जाएगी। कहाँ पर है वो, सादुल शहर। ठीक है। चलिए जयपुर और उदयपुर में क्रमिक रूप से आपके रिको हैं एवं RSMML हैं के सहयोग से एक एक खेल हेतु आपके विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। कहाँ पर, जयपुर और उदयपुर में। ठीक है ना। चलिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय हेतु आपके जयपुर में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेलो राजस्थान
जो आपका यूथ गेम्स है इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने का प्रावधान रहेगा। राज्य स्तरीय एक हम और देखें कि राज्य स्तरीय आपके जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं उनको वर्तमान में प्रति खेल देय राशि आपके 50,000 रुपये को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये क्या किया जाएगा, 1,00,000 रुपये कर दिया जाना प्रस्तावित है। अब हम बात करेंगे ये 50,000 से 1,00,000 रुपये खेलकूद में किया जाएगा। अब हम बात करेंगे अगली चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में। चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आपके वर्ष 2027 तक समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के लिए निर्धारित लक्ष्य किए गए हैं। वो लक्ष्य आपके क्या रहने वाले हैं? जीवन की जो प्रत्याशा है 77 वर्ष तक से अधिक करना है। एक है आपकी स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिक कवरेज किया जाना चाहिए, और एक आपका MMR घटाकर, ठीक है ना, MMR म्हणजे जो आपकी मातृ मृत्यु दर है उसको घटाकर 15 प्रति लाख करना है। क्या करना है? 15 प्रति लाख करना है, ठीक है। और IMR को घटाकर, शिशु मृत्यु दर है इसको घटाकर 10 प्रति हजार जीवित जन्म से कम करना है, ठीक है ना। 15, ये तो 15 तो हो गया आपके प्रति लाख करना, और ये हो गया आपके 10 प्रति हजार जीवित जन्म से कम करना। नवीन आयुष्मान आरोग्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जो कहाँ पर है? रानीखेड़ा, चित्तौड़गढ़, पालड़ी, जोधा, नागौर, ठीक है ना, और कीरो की ढाणी जयपुर, और साथ में दुराना, मंडावा, जो कहाँ पर है? मंडावा झुंझुनू में, आपको पता है। यहाँ पर नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। नवीन आपके जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है ये आपके थुम्बा आपके कहाँ पर पड़ता है? जालोर में। आपके शिवपुरा पुरोहिताना ये पड़ता है, ये भी जालोर में। और कुहारा आपके कोटपुतली बहरोड में पड़ेगा यहाँ पर। साथ में और नाम बताता हूँ आपको, मेडास जो खींवसर में पड़ता है। खींवसर आपको पता है कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। मेडास के साथ में धनवाड़ा, क्या है? धनवाड़ा आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा में, ठीक है ना। नेक्स्ट, और साथ में रणजीतपुरा जो आपके जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पर भी नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। थुम्बा, शिवपुरा, पुरोहिता, जालोर, कुहारा, कठपुतली, बहरोड, मेडास, खींवसर, नागौर, धनवाड़ा, मंडलगढ़, भीलवाड़ा, रणजीतपुरा, जोधपुर, ये नवीन स्वास्थ्य केंद्र हो गए। नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गए। रानीखेड़ा, निम्बाहेड़ा, पालड़ी, जोधा, नागौर, कीरो की ढाणी, सांगानेर, जयपुर, दुराना, मंडावा, झुंझुनू। ओके। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आपके जयपुर में इंडोक्राइनोलॉजी यूनिट आपकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों की त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी, ठीक है ना। राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस एक्सीडेंट सस्टेनेबल सिस्टम आपकी क्या है? स्टेबलाइजेशन हॉस्पिटल एक्सेस योजना लाई जाएगी। हाँ ठीक है, स्टेबलाइजेशन, ओके। सम टाइम प्रॉब्लम, सम टाइम एक्टिंग। राज्य सुरक्षा के तहत 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर लाइव आपके परामर्श सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है ना। गंभीर दुर्घटनाओं के प्रकरणों के लिए डॉक्टरों को लाइव परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर आपके हृदयघात की समय पर पहचान कर रोगियों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए CHC पर ही आपकी ECG और टेली ECG एवं थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है ना। और सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को CPR प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। साथ में इसी योजना के अंतर्गत ट्रॉमा एंड जो इमरजेंसी पॉलिसी है इसके लाने के लिए ट्रॉमा सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु 150 करोड़ रुपए के आपके लागत से विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएगी। एक तो है कि SMS में आपके SMS जयपुर के तर्ज पर संभाग मुख्यालय में ट्रॉमा सेंटर के चरणबद्ध रूप से लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्या है? आपातकाल की सेवाओं को 500 कर्मियों को एम्स
नई दिल्ली के माध्यम से नियमित इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और साथ में आपातकालीन परिस्थितियों में आमजन की जीवन रक्षा हेतु प्राथमिक उपचार दिए जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए अजमेर, साथ में अजमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के साथ में उदयपुर, कोटा एंड जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर आपके बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, राजममता। राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम है चलाया जाएगा। इसमें क्या है, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अवसाद, चिंता और आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। SMS जयपुर में आपके इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, इस प्रोग्राम के अंतर्गत राजममता के अंतर्गत देखिएगा, SMS जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मानसिक स्वास्थ्य के लिए खोला जाएगा और मानसिक रोगियों को शीघ्र पहचान करने के लिए परामर्श, उपचार और पुनर्वास रेफरल सेवा उपलब्ध करवाने हेतु जिला मुख्यालय पर मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। और आपके जिला चिकित्सालयों पर साइकोट्रिक चिकित्साओं के साथ साइकोलॉजिकल आपकी काउंसलर बनाए जाएंगे। ठीक है, काउंसलर बनाए जाएंगे। काउंसलर किस पर, विद्यालय और महाविद्यालयों को तनाव प्रबंधन एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता हेतु कैंपेन चलाए जाएंगे। क्या किया जाएंगे, कैंपेन चलाए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण काउंसलर द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम एक तनाव सह मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता सत्र किया जाना भी अनिवार्य किया जाएगा। अब देखिएगा, वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के लिए उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आपकी क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ऐसा और बेसहारा रोगियों के जो विमंदित है, लावारिस रोगी हैं, जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा क्या है मिल नहीं पाती हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे माँ योजना के नाम से जानते हैं, निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क जो आपके चिकित्सा सुविधा का लाभ जाना भी प्रस्तावित किया गया है। बच्चों के इलाज को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता के IPD टावर की स्थापना 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। ठीक है, 500 अतिरिक्त औषधीय वितरण आपके केंद्र स्थापित भी किया जाएंगे। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, डॉक्टरों के लिए डॉक्टर्स डिजिटल डेस्क की स्थापना भी की जाएगी। देखिएगा, चिकित्सा जो शिक्षा के अधीन चिकित्सालयों में OPD जो कक्षाएं हैं, उनके मरीजों को परामर्श पर्ची जारी करने के लिए ये आपके डॉक्टर्स डिजिटल डेस्क स्थापित की जाएगी और डेस्क स्थापित की जाएगी। ठीक है ना। चिकित्साओं में वार्ड्स, साफ सफाई, देखभाल आदि सुविधाओं के लिए नियमित निगरानी है। आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, उनको त्वरित प्रतिक्रिया और मरीजों और उनके परिजनों के प्राप्त जो फीडबैक है, उनके आधार पर व्यवस्था की सुधार करने के लिए दृष्टिकोण से इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप क्या किया जाएगा, इंटीग्रेटेड आपके राज्य स्वास्थ्य ऐप का विकसित किया जाएगा। साथ में हम बात करें, जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, इसके साथ में आपके कोटा है, कोटा है तो साथ में उदयपुर है, उदयपुर के साथ में हम बात करें जोधपुर है। ठीक है, इन जगह पर क्या किया जाएगा, चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से 500 करोड़ रुपए की लागत से विश्राम गृह क्या है आपके स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में अस्पतालों में मरीजों, उनके परिजनों, स्टाफ, विद्यार्थियों की उचित दर पर पौष्टिक भोजन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अटल आरोग्य आपके फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी 100 करोड़ रुपए की लागत से। नवीन आयुर्वेद औषधालय समेलिया दुदू जयपुर, सुभाष नगर, कोटा में स्थापना की जाएगी।
शाहपुरा भीलवाड़ा में 50 बेड क्षमता का एक एकीकृत आयुष चिकित्सालय खोला जाएगा। ठीक है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के जो पार्थिव शरीर है उसको चिकित्सा के शवगृह से सम्मानपूर्वक घर तक ले जाने हेतु एक निःशुल्क सुविधा हेतु मोक्ष वाहिनी योजना लाई जाएगी। मोक्ष वाहिनी योजना, मृतक के शरीर को घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क जो सुविधाएं ये दी जाएगी। 5वां स्तंभ है सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। ये हम अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या रहा है, बजट 2026-27 के 4 स्तंभ, और अगले स्तंभ हम अगली कक्षा में फिर कभी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास में मिले, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।